गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, हम पढ़ रहे थे दीर्घ संधि। संधि के भेद 3 बताए थे: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि को अच संधि कहते हैं संस्कृत में, व्यंजन संधि को हल संधि कहते हैं और विसर्ग को विसर्गी कहते हैं। और अच संधि यानी स्वर संधि के भेद हमने पढ़े थे: दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, परव रूप संधि पढ़ी थी हमने। और दीर्घ संधि के अंदर दीर्घ संधि स्टार्ट करी थी अपन ने। दीर्घ संधि की परिभाषा बताई थी कि समान स्वर के बाद समान स्वर आता है। समान स्वर के बाद समान स्वर आता है, वो दीर्घ संधि होती है। अब रूल्स बताए थे मैंने आपको, पहले इसके 4 रूल्स थे। यदि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद अगर अ या आ आए तो उसका क्या हो जाता है? आ हो जाता है। दोनों मिलके आ बना देते हैं। इसी तरह सेकंड रूल्स, इसके एग्जांपल्स मैं बता चुका हूं आपको, फिर भी एक एग्जांपल और बता देता हूं आपको। देखिए, विद्या प्लस आले, विद्या प्लस आले। देखिए, ये सामने क्या आ रहा है? आ प्लस आ, दोनों मिलके क्या बना देंगे? आ बना देंगे। शब्द क्या बन जाएगा आपका? देख लीजिए, विद्यालय, ये बनेगा सब। फिर आगे देखिए, अब अगला रूल्स है अपना। एक रूल्स, पहला रूल्स अपन ने कर लिया, ए या आ के बाद अ या आ आए तो उसका आ हो जाता है। सेकंड रूल्स है, यदि ई के बाद अगर ई आए यानी समान स्वर के बाद समान स्वर, यदि ई के बाद ई आए तो उसका ई हो जाता है। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा है, देखिए, अति प्लस इव। ध्यान दीजिए, इव जो शब्द होता है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जो संधि तो अपन कर देते हैं, संधि का विग्रह करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो साथ साथ वो भी सीखेंगे अपन। देखो, अति, इस ती में कौन सी मात्रा है? इसमें छोटी ई की मात्रा यानी ई, और सामने क्या आ रहा है? ई। देखो, ई के बाद ई और ई दोनों में समान स्वर है, तो दोनों मिलके क्या बना देंगे? बड़ी ई बना देंगे। तो बड़ी ई की मात्रा किस में लग जाएगी? तय में लग जाएगी, तो बनेगा ये अतिव। अति प्लस इव, अतिव। अच्छा, अब इसको वापस तोड़ना होगा अपने को, तो इसको बहुत आसान, थोड़ा ध्यान रखना कि जो अति शब्द है, अति में छोटी की मात्रा आएगी और इव में हमेशा छोटी छोटी ई ही आएगी। फिर देखिए, इसी तरह कविंद्र, वैम, कवि में छोटी की मात्रा प्लस ई, दोनों समान स्वर है, ई और ई दोनों मिलकर क्या बना देगी? बड़ी ई बना देगी। कविंद्र, कवि प्लस इंद्र, कविंद्र। अब देखिए, अब इसको तोड़ना है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, इंद्र, इंद्र में छोटी ई आती है, बड़ी ई। मोस्टली क्या होता है, कभी कभी अपन भूल जाते हैं जल्दी जल्दी में, इंद्र में छोटी ई लगानी होती है या बड़ी ई लगानी होती है, गलती से अपन बड़ी ई लिख के आ जाते हैं जब कविंद्र का संधि का विग्रह करना होता है तब। तो इंद्र का ध्यान रखना, इंद्र हमेशा छोटा होता है। बाकी सब देवताएं बड़े होते हैं, उन सब देवताओं में से इंद्र क्या होते हैं? छोटे देवता होते हैं। तो इंद्र कैसे है? छोटे। और कवि भी कैसे होते हैं? छोटे छोटे, छोटा। कवि में ई की मात्रा भी क्या आएगी? छोटी, क्योंकि कवि छोटे होते हैं। और इंद्र में ई, इंद्र सब देवताओं से छोटे इसलिए छोटी। तो कविंद्र में बड़ी, क्योंकि ई प्लस ई बराबर ई, और वापस तोड़ना होगा तो छोटी ई और छोटी ई दोनों में आएगा। ठीक, इसी तरह देखो, हरि प्लस ईश, ईश बोलते ईश्वर, ईश्वर बोलते हैं भगवान। ईश्वर कौन? ईश्वर एक है, ईश्वर परमपिता ब्रह्मा। तो ईश्वर में ई बड़ा आएगा, हरि, हरि में छोटा, और ईश्वर में ईश, ई बड़ी। ई प्लस ई समान स्वर के बाद समान स्वर, तो दोनों ने क्या बना दिया? बड़ी ई बना दिया। तो क्या हो गया? हरीश, हरीश, हरीश। तो ध्यान रखना, ईश में हमेशा ई बड़ा आता है, तो आपको इस तरह ईश का ऐसे याद रखना। अब हमारा जो ईश्वर है, ईश्वर क्या है? सबसे बड़े हैं, तो ई क्या आएगी? बड़ी ई आएगी। फिर आगे देखिए, इसी तरह प्रति प्लस ईक्षा, प्रति प्लस ईक्षा, तय में कैसी मात्रा? छोटी, और ई कैसा है? बड़ी। तो आपको ये भी याद रखना है, ईक्षा कैसी होती है? बड़ी होती है। ईक्षा ईक्षा कैसी होती है? बड़ी होती है। तो अपन क्या लगा देंगे? बड़ी लगा देंगे, प्रतीक्षा, क्योंकि सब हमारा लंबा समय से इंतजार करते हैं, बड़ा इंतजार करते हैं। जब हम किसी का इंतजार करते हैं तो हमें वो समय ज़्यादा लगता है, तो बड़ा लगता है, तो बड़ी ईक्षा, प्रतीक्षा। इसी तरह नारी प्लस यू, ये आपका बड़ा ई,
ये आपका छोटा ई, दोनों मिलके क्या बना देंगे, बड़ी ई बना देंगे। क्या बना देंगे, बड़ी ई। तो क्या लग जाएगा, ना रेव। फिर आगे देखिए इसी तरह श्री प्लस ई, श्री बोले तो लक्ष्मी, लक्ष्मी कैसी होती है, बड़ी, बड़ी देवी होती है। और ईश, ईश्वर भी बड़ा होता है, तो दोनों में देखो बड़ी ई मात्रा आ रही है, ये बड़ी ई और ये बड़ी ई, दोनों मिलके क्या बना रही है, बड़ी ई बना रही है। तो ये बन गया आपका श्रीश। फिर आगे देखिए इसी तरह मही प्लस ईश, मही, मही में क्या है, बड़ी है। ईश मैंने कहा था ईश्वर बड़ा होता तो ई बड़ी ई है, तो दोनों मिलके ये बड़ी बना देगी, ये बन जाएगा महिष। फिर आगे देखिए इसी तरह महती प्लस इच्छा, महती, इच्छा कैसे होती है, हमेशा इच्छा है तो वैसे छोटे बच्चों की जो इच्छा होती है वो छोटी छोटी होती है ना। महती, महती बड़ी ई, और इच्छा हमेशा छोटी छोटी रखनी चाहिए, बड़ी इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए। तो इच्छा में ई छोटा, ये हो गया बड़ी ई, तो ये बन जाएगा महतीच्छा। फिर देख क्षिति प्लस इस, क्षिति पृथ्वी, क्षिति में कैसा है, छोटी ई, सॉरी कैसा है, छोटी ई प्लस ईश, ईश्वर बड़ा होता है तो बड़ी ई आ गई, दोनों मिलकर समान स्वर के बाद समान स्वर क्या बना दिया, बड़ी ई बना दिया, ये बन जाएगा क्षितीश। इसी तरह देखिए गिरी प्लस इंद्र, ये आप करोगे आप, ठीक है, मैं नहीं करूँगा, आप करके लेकर आओगे इसे, या आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए इसे। नेक्स्ट रूल, दीर्घ संधि का तीसरा रूल है, यदि ऊ के बाद अगर ऊ आए, देखो समान स्वर के बाद समान स्वर आ रहा है, ऊ के बाद अगर ऊ आए तो दोनों मिलके क्या बना देंगे, बड़ा ऊ बना देंगे। देखिए गुरु प्लस उपदेश, यहाँ रह में कैसी मात्रा है, छोटा ऊ की, और उपदेश ऊ में ऊ, ठीक है। जैसे याद रखना, छोटे गुरु, हमें गुरु कैसे होते हैं, छोटे, छोटे गुरु क्या करते हैं, छोटे उपदेश देते हैं, तो दोनों में छोटा ऊ, छोटा ऊ, छोटा ऊ प्लस बराबर दोनों मिलके क्या बना देंगे, बड़ा ऊ बना देंगे। तो ध्यान रखना ये बन जाएगा गुरुदेश, गुरुदेश। फिर देखिए इसी तरह सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति, सु में कैसा है, छोटा ऊ है, सामने क्या आ रहा है, बड़ा ऊ आ रहा है, दोनों मिलके क्या बना देंगे, बड़ा ऊ, तो कैसे बन जाएगा, सूक्ति। फिर आगे देखिए इसी तरह सिंधु प्लस ऊर्मी, सिंधु में कैसा है, छोटा ऊ है, ऊर्मी में बड़ा ऊ है, दोनों मिलके क्या बना देंगे, बड़ा ऊ बना देंगे, तो बन जाएगा सिंधूर्मी, सिंधु प्लस ऊर्मी, सिंधूर्मी। इसी तरह भू प्लस उत्सर्ग, वधु प्लस उत्सव और भू प्लस ऊर्जा, ये आप प्रैक्टिस करोगे। इसी तरह आगे देखिए पितृ प्लस ऋणम, देखिए ये आपका हो गया ऋषि वाला री, पितृ प्लस ऋणम, ऋषि वाला री प्लस, और ये हो गया आपका वापस री, दोनों मिलके बना रहे हैं वापस बड़ा ऋषि वाला री बना देंगे, तो इस तरह से बनेगा पितृणम, पितृणम। और इसी तरह बनेगा मातृ प्लस ऋणम, मातृणम। ये इसका चौथा रूल्स मैंने यहाँ लिख दिया है कि यदि री के बाद अगर री आए तो दोनों मिलके क्या बना देंगे, बड़ा ऋषि वाला री बना देंगे। इस तरह से अपनी दीर्घ संधि कंप्लीट होती है। दीर्घ संधि के चारों रूल्स आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूँ। अ या आ के बाद अ या आ आए तो उसका आ हो जाता है, ई के बाद ई आए तो उसका ई हो जाता है, ऊ के बाद ऊ आए तो उसका ऊ हो जाता है, री के बाद री आए तो उसका री हो जाता है। अब दूसरी संधि पढ़ रहे हैं अपन, देखिए गुण संधि। गुण संधि बहुत आसान है। गुण संधि के अंदर भी चार रूल्स है। उसका पहला रूल्स देखिए, गुण संधि के अंदर है कि यदि अ या आ के बाद, यदि अ या आ के बाद ई आए, अ या आ के बाद ई आए तो दोनों मिलकर, अ या आ के बाद ई आए तो दोनों मिलकर क्या बना देंगे, ए बना देंगे। अ या आ के बाद ई आए तो उसका ए बन जाता है। दूसरा रूल्स देखिए इसका, यदि अ या आ के बाद
ऊ ऊ आए तो दोनों मिलके ऊ बना देंगे। तीसरा रूल्स, यदि अ या आ के बाद री या री आए तो क्या बना देंगे, ये बना देंगे अर। रे के नीचे हलंत लगा हुआ है, मतलब रे कैसा है, आधा है। ठीक है। चौथा रूल, फोर्थ रूल्स है इसका कि यदि अ या आ के बाद लरी, जो हमने प्लुत स्वर पढ़ा है, लरी प्लुत स्वर होता है, अ या आ के बाद लरी आए तो दोनों मिलके बना देते हैं अल। दोनों मिलके बना देते हैं अल। जैसा मैंने लिखा है वैसा ही आपको लिखना है। अपनी कॉपी और पेन उठा के तैयार रहे और हमेशा कॉपी और पेन में मेरे साथ लिखते रहें। लिखने से ज़्यादा समझ में आएगा और आपकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। केवल देखने से पढ़ाई नहीं होगी, तो प्लीज़ आप मेरे साथ साथ चलें। एक बार फिर समझा देता हूँ। गुण संधि, अ या आ के बाद ई आए तो ए हो जाता है, अ या आ के बाद ऊ आए तो ऊ हो जाता है, अ या आ के बाद री आए तो अर हो जाता है, और ए या आ के बाद री आए तो उसका अल हो जाता है। अब हम पढ़ रहे हैं गुण संधि का फर्स्ट रूल्स। यदि अ या आ के बाद ई आए तो दोनों, यानी अ या आ ई दोनों मिलके क्या बना देते हैं, ए बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, च प्लस इयम। च में किसी की मात्रा नहीं है, मतलब इसमें किसका स्वर होगा, ए का स्वर होगा। प्लस सामने क्या आ रहा है, ई। अ प्लस ई, मैंने कहा था अ या आ के बाद ई आया तो ए बन जाता, तो अ प्लस ई दोनों मिलके क्या बना देंगे, ये बना देंगे ए बना देंगे। क्या बना देंगे, ए। और ए की मात्रा किस पे लग जाएगी, चे पे लग जाएगी। चे और ई तो हट ही जाएगा क्योंकि ये नीचे आ गया, दोनों मिलके बना रहे, तो ये बन जाएगा चे यम। चे प्लस यम, चेयम। इसी तरह देखिए, गण प्लस ईश, मैंने कहा था ना ईश्वर बड़ा होता है, तो ई कैसी आ रही है इसके अंदर, बड़ी आ रही है। गण, अण में कोई भी मात्रा नहीं है, तो अ प्लस ई दोनों मिलके क्या बना देंगे, ये दोनों मिलके ए बना देंगे। और ए की मात्रा किस पे लग जाएगी, अणे पे लग जाएगी, ई हट जाएगा, गणेश। फिर देखिए, उप प्लस ईक्षा, मैंने कहा था ना ईक्षा कैसी है, अपने लिए ईक्षा क्या है, बड़ी है, तो ये हो गया बड़ी ई। प्लस पे में किसकी मात्रा, ए की मात्रा, यानी ए का स्वर, तो अ प्लस ई दोनों मिलके क्या बना देंगे, ए बना देंगे। ये हो जाएगा उपेक्षा। उप प्लस ईक्षा, उपेक्षा। आगे देखिए, रमा प्लस ईश और महा प्लस ईश। ये एग्जाम्पल आपके लिए, आप स्वयं करें। जैसा मैंने तोड़ के किया है, जैसे मैंने इसके नीचे जो लिखा है, मैं आ की मात्रा तो आ प्लस ई और ए, और फिर ए की मात्रा लगाए मे पे, रमेश। तो थोड़ा आप भी करें, महा प्लस ईश, महेश। फिर आगे है अपना इसका सेकेंड रूल्स। इसका सेकेंड रूल्स है कि यदि अ या आ के बाद ऊ आए तो उसका ओ हो जाता है। अ या आ के बाद ऊ आए तो उसका ओ हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, सूर्य प्लस उदय। सूर्य प्लस उदय, यह में किसका स्वर है, ए का स्वर है, और सामने क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है। अ प्लस ऊ दोनों मिलके क्या बनाएंगे, अ प्लस ऊ दोनों मिलके बना देंगे ओ। और ओ की मात्रा किस पे लग जाएगी, ये के ऊपर। तो देखिए, सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। इसी तरह हित प्लस उपदेश, तय में किसका स्वर है, तय में ए का स्वर है। प्लस क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। ठीक है ना, मैंने कहा ना उपदेश हमेशा छोटे छोटे देने चाहिए, बड़े बड़े उपदेश देने से सब बोर हो जाते हैं। तो अ प्लस ऊ, अ प्लस ऊ, अ प्लस ऊ दोनों मिलके क्या बना देंगे, ओ बना देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओ की मात्रा तय के ऊपर लग जाएगी, हितोपदेश, हितोपदेश। फिर आगे देखिए, इसी तरह एक प्लस ऊन, का में किसका स्वर होगा, ए का। ऊ कैसा है, बड़ा। ऊन, ऊन कैसी होती है, मोटी होती है, बड़ी होती है, जाड़ी होती है, तो ऊन कैसी होती है, बड़ी। तो अ प्लस ऊ दोनों मिलके क्या बना देंगे, ओ बना देंगे। तो ये बन जाएगा एकोन। इम्पोर्टेंट है, एक प्लस ऊन वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना।
परम प्लस ईश्वर और महा प्लस उदय, ये आप करोगे। अ प्लस ई बराबर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो ईश्वर, परमेश्वर, महा प्लस उदय, महोदय, ये भी आप करोगे। इसके आगे तीसरा रूल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल्स इन्हीं से पूछे जाते हैं, इसी रूल से। इसका थोड़ा डिस्क्राइब भी करेंगे। देखिए, राजा प्लस ऋषि, राजा प्लस ऋषि। देखिए, यदि ए या आ के बाद री आए तो इसका क्या बन जाता है, अर बन जाता है। ठीक है, मैं इसको इस तरफ डिस्क्राइब कर रहा हूं, जरा देखिए। देखिए, अपना तीसरा रूल्स है कि यदि अ या आ के बाद री आए तो दोनों मिलके क्या बना देंगे, अर बना देंगे। दोनों मिलके अर बना देंगे, ध्यान देना, दोनों मिलकर अर बना देंगे। रे के नीचे हलंत है, मतलब क्या होगा, रे आधा होगा। ध्यान दीजिए, मैंने पहला उदाहरण आपको दिया है कि राजा प्लस ऋषि, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, मोस्टली पूछा जाता है, राजा प्लस ऋषि। अब देखिए, राजा प्लस ऋषि बनता कैसे, मैं इसको थोड़ा तोड़ देता हूँ, है ना। रा प्लस जे में हलंत लगा दिया, मतलब जे आधा हो गया, क्योंकि मैंने इसमें से ये स्वर को बाहर निकाल दिया। देखिए, रा जय में आ का स्वर था, मैंने बाहर निकाल दिया, क्योंकि जे में हलंत लगा दिया। और ये हो गया री प्लस सी। अपने को इसको तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, मैंने अब इससे अपने को काम है ना। आ प्लस री, अपना एग्जाम्पल क्या, आ प्लस री आ रहा है, दोनों मिलके क्या बना देंगे, ये दोनों मिलके बना देंगे अर। क्या बना देंगे, अर। अब इसके नीचे प्लस का प्लस लग दो, ये जे में लिख दिया हलंत, और ये लिख दिया मैंने रा, इधर लिख दिया मैंने शी। देखिए, अब मैं इसको वापस जोड़ देता हूँ, ये बन गया राज जर शी। तो मैं इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, रा जे में अगर ए को जोड़ दूँ तो जे पूरा बन जाएगा, और ये आधार है, और ये सी, राजर शी, और ये विसर्ग। अच्छा, इस राजर शी को आधा रे का एक नियम होता है कि ये आगे वाले वर्ड के ऊपर लग जाता है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, राजर शी। ये आपका बन गया राजर शी। आपको नहीं समझ में आएगा, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। राजा प्लस ऋषि, मैंने इसको तोड़ा है, ये रा प्लस जे में आ का मात्र आ का स्वर था, तो मैंने जे में आ के स्वर को बाहर निकाल दिया, तो जे आधा हो गया। तो जे प्लस आ प्लस री प्लस शी, आ री, आ प्लस री, यानी अ या आ के बाद री आया तो उसका क्या बन जाता है, अर बन जाता है। और फिर मैंने क्या किया, इस ए को जे में डाल दिया, तो राजर, और रे आधा का आधा, और शी, राजर शी। और इस रे का नियम है आगे सामने वाले शब्द पे लिख सकते हैं। ये बन गया आपका राजर शी। इसी तरह ये आपका पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल सेम इसी तरह का, देखिए, बहुत आसान है। वसंत प्लस ऋतु, वसंत प्लस ऋतु, वसंत प्लस ऋतु। देखिए, अब इसको तोड़ देते हैं अपन, बहुत आसान है, अपने को इससे कोई मतलब नहीं है। वस का वस है, प्लस ने तो वैसे ही आधा है, ये प्लस ते, उस ते में से मैंने क्या कर दिया, इस ए को बाहर निकाल दिया। अब मैं ऋतु को तोड़ रहा हूँ, ऋतु में री प्लस टू, हो गया अपना काम। अब देखिए, ए या आ के बाद री आए तो दोनों मिलके क्या बना देते हैं, दोनों मिलके बना देते हैं अर। दोनों ने मिलके क्या बना दिया, अर, प्लस ये आपका हो गया ते, ये आपका हो गया ने, ये आपका हो गया वस। इधर क्या बच गया, तू बच गया, वसंतर तू, विसर्ग होगा। ठीक है, फिर आगे देखिए, अब इन सबको जोड़ दो, वस का वस जोड़ दिया, ने तो आधा ही रहेगा, और ते में मैंने क्या कर दिया, इस ए को जोड़ दिया, तो ते पूरा बन गया। और ये रे, और ये तू, वसंतर तू। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वसंतर तू, क्योंकि रे ऊपर चला जाएगा, ये मात्रा बन जाएगी, ये हो गया वसंतर तू। ठीक है, अब बाकी जो दो एग्जाम्पल है ये आप करोगे, सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि, देव प्लस ऋषि देवर्षि। कैसे करोगे, जैसा मैंने तोड़ के
किया है वैसा वैसा आप करोगे। तो इसका गुण संधि का चौथा रूल्स है, यदि अ या आ के बाद ली आए तो उसका क्या बन जाता है, अल बन जाता है। म, अब देखिए अ या आ के बाद ली आए तो उसका अल बन जाता है। कैसे बनता है, बहुत आसान है। म प्लस ली, मैं में किसका स्वर है, मैं में ए का स्वर है। लिरी में ये पूरा लिरी का लिरी होता है, तो अब इस लिरी को तो अपन को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, दोनों ने मिलकर क्या बनाया, अल बनाया। तो ए तो वैसे ही बन गया, में ए वापस जोड़ना पड़ेगा अपने को, तो मम तो वैसे ही बन गया। अब लिरी का क्या बन गया, आधा ले, ये लकार, ममल कार। फिर देखिए इसी तरह तव प्लस लिरिकार, वह में किसका स्वर है, ए का। सामने क्या आ रहा है, लिरी आ रहा है, तो लिरी को हटा दिया अपन ने यहाँ से, और ये दोनों मिलके क्या बना दिया, अल बना दिया। और ये जो ए बना ये अपन ने ते में वैसे ही डालना है अपने को, वह में डालना है, तवल कार। अब देखिए शिवा प्लस लकार, बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट इंपॉर्टेंट है, मैं इसको तोड़ रहा हूँ। शी प्लस वे में आ का स्वर, तो मैंने आ बाहर निकाल दिया, ये हो गया आपका लिरी प्लस कार। ठीक है, अपने को इससे मतलब है। अब देखिए आ के बाद लिरी आ रहा है, आ के बाद क्या आ रहा है, लिरी आ रहा है। ए या आ के बाद लिरी आता है तो उसका अल हो जाता है, तो अपने को इन दोनों क्या बना देना है, अल बना देना है। ये मैंने बना दिया अल। अब मैं इसको शी को नीचे लिया हूँ वापस, शी, वे का वे और अल का अल, ये कार का कार। अब इन सबको जोड़ दो, देखो ये आ गया शी, वे में ए जोड़ेंगे तो वह पूरा हो जाएगा वह, ठीक है, और ले आधा ही, शिवल कार। ये बन गया आपका एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट अगली क्लास में।